या लैतनी इत्तखज़्तु मअ रसूल सबीला, ऐ काश रसूल की राह को अपनाया होता, रसूल की सुन्नत पर चला होता, रसूल के तरीके पर चला होता। आज अपनी जिंदगी में हम लोग छोटी मोटी सुन्नतों को, नबी के अहकामात को नहीं फॉलो करते हैं, नहीं इत्तिबा करते हैं। शादी ब्याह है, लेन देन है, पर्दे का मामला है, तमाम जिंदगी के मुतालिक हम नबी की सुन्नत को छोड़ देते हैं। हश्र के मैदान में उंगली काटते हुए, चबाते हुए इंसान कहेगा, या लैतनी इत्तखज़्तु मअ रसूल सबीला, ऐ काश रसूल की राह पर चला होता तो आज हश्र के मैदान में परेशानी नहीं होती। तबक़े सहाबा में जो ईमान था वैसा ईमान ना आज के दौर में किसी के पास है, ना क़यामत तक वैसा ईमान देखा जाएगा। ये उस तबके की खुसूसियत है। और जज्बे अमल के बारे में आपको बताऊं, जज्बे इताअत और जज्बे अमल जो उस तबके में पाया जाता था, सहाबे किराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम अजमईन के यहाँ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों को सुन करके किस कदर वो अमल करते थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों को सुन करके बिला चूचरा कैसा तस्दीक करते थे, कैसे ईमान लाते थे, वैसा जज्बा न इस दौर में किसी के पास है, ना ही क़यामत तक वैसा जज्बे इताअत देखा जाएगा। ठंडी का मौसम है, ठंडी का मौसम है, सुबह सुबह के वक्त, फजर के वक्त उठना मुश्किल चीज है ना। तो यहाँ पर एक बंदे को तकलीफ होती है कि वो सुबह के वक्त उठे, ठंडे पानी से वजू करे, लेकिन इस मौसम में भी अगर वो उठता है और ठंडे पानी से वजू करता है, या ये कि आम दिनों में भी नमाज के वक्त की पाबंदी करना, बाजमात नमाज का एहतमाम करना, रमजान के अंदर अपने आप को भूखा रखना, प्यासा रखना, ये क्या है, इसमें तकलीफ होती है। लेकिन ये अस्सब्र अला ताआ, अल्लाह की इताअत पर सब्र, ये क्या है, अल्लाह की इताअत पर सब्र, ये भी सब्र है। आगे में सब्र के फदाइल जो हम सुनेंगे तो उसमें ये सब के सब सब्र दाखिल है। दूसरा, अस्सब्र अनिल मासिया, मासियत और गुनाह से रुक जाना, ये भी सब्र है, ये भी सब्र है। लोग क्या है, सब्र नहीं कर पाते हैं, लोग इस मामले में भी सब्र नहीं कर पाते हैं। अगर तकलीफ आई, देखे कि मतलब अरे हमारे पास घर होना चाहिए लेकिन घर नहीं है, एक तकलीफ वाली चीज है, बैंक से सूदी लोन ले लेते हैं, सूदी लोन ले लेते हैं। गुनाह का काम उन लोगों ने कर लिया अपनी दुनियावी तकलीफ को आसान करने के लिए। ये क्या है, उन्होंने सब्र नहीं किया, सब्र के दामन को छोड़ दिया। ये क्या है, ये भी यहाँ पर भी जरूरी था कि वो सब्र करते। अस्सब्र अनिल मासिया, गुनाहों से सब्र, गुनाहों से सब्र, गुनाहों से अपने आप को रोक लेना। अखलाक ये है कि आपका होने वाला दामाद आए, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू कहे, आपसे बैठ करके आपका हालचाल पूछे, आपके कारोबार का हालचाल पूछे, घर में परेशानियां उसके बारे में पूछे। अजान हो जाए, चलिए नमाज पढ़ने के लिए चलते हैं, और मुस्कुरा कर मिलने वाला हो। अगर आपका दामाद मिल गया ऐसा, ये दो चीजें मिल गई, अल्लाह के रसूल की हदीस पर अपना लीजिए। अल्लाह के रसूल ने कहा, फजव्विजुहु, आप अपने बच्ची की शादी उससे कर दो, आप अपनी बेटे की शादी उससे कर दो। हम इन दोनों चीजों का मुतालबा करते हैं शादी ब्याह में? हम अपनी शादी ब्याह में इन दोनों चीजों का मुतालबा करते हैं, या इन दोनों चीजों को देखने के लिए जाते हैं? कभी नहीं देखने जाएंगे। हम आलिम दीन है मेरे भाइयों, आज हमारे यहाँ कितने ऐसे आलिम दीन हैं, अगर वो शादी गरीबों के यहाँ उसकी शादी हो, आलिमों की शादी ये बुनियाद हो गई है कि वो शादी घसे पिटे लोग करते हैं। लेकिन अगर वो डॉक्टर है, इंजीनियर है, नमाज का पाबंद नहीं है, दीनदार नहीं है, अखलाकमंद नहीं है, बातचीत करने का तमीज नहीं है, गुटखा खोर है, शराब खोर है, सलाम करने का आदाब मौजूद नहीं है, अखलाक से पैदल है, लेकिन बहुत अच्छी सिफत यह है कि वो माल और दौलत वाला है, डॉक्टर और इंजीनियर है, हम अपनी बच्ची की शादी कर देते हैं। करते हैं कि नहीं करते हैं? आज देख लीजिए, कोई कहे तो लड़का मदनी है, कोई लड़का कहे सलफी है, कोई फैजी है, बड़े घराने के लोग उसके करीब अपनी बच्ची को नहीं भेजेंगे। कौन सी दीन अपनाए हो? रसूल की तालीम को ठुकरा रहे हो। सहाबे कराम तो वो थे, अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, जहां अल्लाह के रसूल पैर रख कर कभी गए थे, अब्दुल्ला बिन उमर वहां पैर रखते थे। जहां अल्लाह के रसूल आराम किए थे अपनी जिंदगी में, अल्लाह के रसूल के बाद वहां जाकर के आराम करते थे। और आज हम कौन सी अमल कर रहे हैं? एक शादी भी करते हैं
तो उसमें भी सारे इस्लामी तालीमात, सारे इस्लामी तरीके को छोड़ करके हिंदुआना रस्म रिवाज, मौजूदा रस्म रिवाज को अपना करके शादी करते हैं। अल्लाह के रसूल ने कहा, आगे क्या कहा, इल्ला तफअलूहु, अगर तुम ऐसा नहीं करोगे, यानी क्या मतलब, दीन को नहीं अपनाओगे, इस्लाम को नहीं अपनाओगे और अखलाक को नहीं देखोगे, दोनों चीजों को नहीं करोगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन खुद कहता, अल्लाह के रसूल ने खुद कहा, तकुन फितनतुन फिल अर्ज़ व फसादुन अरीज़, जमीन में फसाद, फितना हो जाएगा। फितना क्या है? चाहे वो माल का फितना हो, चाहे वो औलाद का फितना हो, चाहे आपकी दीनदारी का फितना हो, फितना ये आम है। दीनदारी में फितना ये है कि आपके अंदर रियाकारी, दिखलावा पाया जाएगा कि हम ऐसे घराने में शादी किए हैं जो पूरे गांव समाज में उसका नाम चलता है। हम अपने बेटे की शादी जहां करने जा रहे हैं, वो उसका नाम चलता है, लोग उसके नाम की तूती बोलती है, प्रधान है, ये है, फुला है। एक आदमी पैदल निकल गया हज के लिए, पैदल यहाँ से वहां तक पैदल जाऊंगा हज के लिए। अब जा रहा है, हर 2-4 किलोमीटर पे उसको मिठाई, पूरी, सब्जी, फल सब खिलाए पिलाया जा रहा है, और लोगों को ऐसा लग रहा है कि आज बहुत अच्छा नेक काम कर रहा है, ये भी बहुत अच्छा नेक काम कर रहा है, जो लोग उसके साथ लगे वो भी नेक अच्छा काम कर रहे हैं, मजाक बना रहे हैं। क्या कर रहे हैं? इस्लाम का मजाक बना रहे हैं, इस्लाम में जो खुददारी होती है उसका मजाक बना रहे हैं। ये अपने यहाँ नहीं पाया जाता, मुसलमानों में इस्लाम ये चीज़ें नहीं है, वो साधु संतों के यहाँ वो सब सारी चीज़ें हैं, उनके यहाँ वो सब सारी चीज़ें पाई जाती हैं। वो भीख मांगने को आयत नहीं मानते, अपने यहाँ तो बहुत सख्त वाइद है भीख मांगना, बिला ज़रूरत आदमी किसी के सामने हाथ नहीं फैला सकता है, वो इस्तात है, उसके पास ताकत और कुव्वत है, किसी से भीख नहीं मांग सकता है वो। तो ये कोई अच्छी बात नहीं, बल्कि बदतरीन शक्ल है ये कि आदमी ये कहे मैं हज पे जा रहा हूँ और रास्ते में कुछ लेके ना जाए कि वहाँ कोई खिलाएगा, कोई पिलाएगा, कहीं रहेगा। ये सारी चीज़ें इस्लाम में जायज़ नहीं है। कभी कोई सरफिरा अगर इस तरह की हरकत करता है, जैसे 2-3 साल पहले इस तरह की वीडियो आई थी, एक आदमी पैदल निकल गया था हज करने, तो उसको समझे कि इस्लामी तालीमात के खिलाफ काम कर रहा है। वो पैदल जा रहा है उस जमाने में जब वो ताकत रखता है कि वो प्लेन से जा सके, तो ये इस्लामी तालीम नहीं है, ये उसकी अपनी मर्जी है। पता नहीं उसके पीछे क्या क्या मकासद है, उसके क्या क्या मकासद है, उसको शोहरत हासिल करनी है, लोगों के दरमियान अपने आप को पॉपुलर करना है, या एक इसी बहाने घूमना टहलना भी है, इसी बहाने सारे मुल्कों को सफर करना है जितने रास्ते में आते हैं। अल्लाह जाने उसके क्या क्या मकासद है, उसको इस्लाम से मत जोड़ो, इस्लाम की तालीम से उसका कोई ताल्लुक नहीं है। कितने सारे साहबे कराम, सहाबियात अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐसे थे जो हज की ख्वाहिश रखते थे कि हम हज पर जाएं, लेकिन पैदल जा नहीं सकते थे, तो अल्लाह के नबी से आ करके प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बताते थे कि ऐसा ऐसा मसला है। अब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताने का मकसद क्या था कि अल्लाह के नबी हमारे पास सिवाय सवारी के और कोई रुकावट नहीं है, सवारी होती तो हम हज कर लेते, फिर जब सवारी उनको मैसर होती तो हज पर चले जाते थे, सवारी मैसर होती थी वो हज पर चले जाते थे। तो सवारी या ज़ादे राह का इंतज़ाम होना चाहिए आदमी के पास में, इंतज़ाम है तो हज पर जाए, अगर इंतज़ाम नहीं है तो उसको इस्तिताअत नहीं कहेंगे, वो साहिब इस्तिताअत नहीं है। शरीयत ने रीजन और सबब नहीं करार दिया। मिसाल के तौर पे आज मुआशरे के अंदर बहुत सारे जश्न मनाए जाते हैं, कहीं जश्न मिलाद मुस्तफ़ा है, कहीं जश्न मिलाद अली है, कहीं जश्न मिलाद फातिमा है, कहीं जश्न मिलाद हुसैन है, कहीं जश्न मिलाद हसन है, कहीं जश्न मिलाद सादिक है, कहीं जश्न मिलाद कुछ और है, कहीं पे और दीगर चीजें, इबादतें, मखसूस नमाजें पढ़ी जा रही है, मखसूस इबादतें की जा रही हैं। हम उनसे पूछेंगे कि इबादतें आप क्यों कर रहे हो, तो वो कहेगा इस वजह से कर रहे हैं कि इसी दिन जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की विलादत बासआदत हुई है, इसी दिन अल्लाह के रसूल पैदा हुए थे, उसी खुशी में हम इतनी सारी इबादतें कर रहे हैं। तो हम उससे पूछेंगे क्या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी विलादत को इबादत का सबब करार दिया है? अगर अल्लाह के रसूल ने अपनी विलादत को इबादत का सबब करार दिया है तो अल्हम्दुलिल्लाह हम आपसे अच्छे अंदाज में करेंगे, लेकिन अल्लाह उसके रसूल ने अगर नबी की विलादत को और अल्लाह के रसूल ने अपनी विलादत को अगर इबादत का सबब नहीं करार दिया है तो वो इबादत जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह के मुताबात के खिलाफ में है। यहां हम उससे कहेंगे ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्चे ताबीदारी नहीं है। क्या जरूरी है कि हम उस शादी और ब्याह को फिल्माएं? क्या जरूरी है
कि उसकी तस्वीरें ली जाएं, उसकी वीडियो बनाई जाए। खवातीन की महफिलों में भी मर्द कैमरामैन पहुंच जाता अपना कैमरा लेकर के, 2-3 लोग, एक एंगल बताता है, दूसरा वीडियो बनाता है। कहां से जवाज ले आया गया कि औरतों की महफिल में एक अजनबी कैमरामैन जाए और वहां पर औरतों की वीडियो बनाए। अब निकाह और शादी जो रचाया हुआ है, वो कहता है भाई हम रिकॉर्ड रखना चाहते हैं, हम इसको देख देख करके हम कहेंगे देखो इस तरह से हमने शादी की थी। ये क्या कोई शरई जरूरत है? ये क्या कोई इस्लामी जरूरत है? तस्वीर और वीडियो की शरई जरूरत के तहत जवाज का उलमा ने फतवा क्या दिया? एकदम सैलाब आ गया। हर जगह सेल्फी ली जा रही है, हर जगह वीडियो बनाई जा रही है, हर जगह तस्वीरें ली जा रही हैं। यहां तक कि हरम में जा करके लोग हजर अस्वद के सामने सेल्फी लेते हैं, अपने मनासिके हज की वीडियो बनाते हैं। इस तरह से इसको आम कर दिया गया है। ये शरई जरूरत के तहत था मेरे भाइयों।